ये कहानी है एक ऐसे लूजर लड़के की जो 3 साल से बार बार एक ही क्लास में फेल हो रहा है, लेकिन एक दिन उसको कुछ ऐसी अनोखी सुपर पावर्स मिलती हैं कि अगर वो किसी पेपर पर कुछ भी लिख कर खाए तो वो एबिलिटीज उसके अंदर आ जाती हैं। कहानी की शुरुआत एक डेजर्ट में होती है जहाँ कुछ मिलिट्री के लोग एक गाड़ी पर नजर रख रहे थे। ये लोग एक ब्रीफ केस के पीछे हैं जो उस गाड़ी के ड्राइवर के पास है। अब ये लोग अपनी बाइक्स पर गाड़ी का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं, पर जिस केस की उनको तलाश थी वो तो खाली था। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उस आदमी को उसी डेजर्ट में एक अनोखा ब्लैक क्रिस्टल मिलता है। उसको पता था कि बहुत से बुरे लोग इस क्रिस्टल के पीछे हैं, तो वो उसे एक पानी की बोतल में बंद करके उसी डेजर्ट में कहीं छुपा देता है। अब इस ग्रुप का लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो आदमी उनको नहीं बताता कि वो क्रिस्टल कहाँ है। अब हम कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम शेंग तियानशी है। ये एक 22 साल का स्टूडेंट है जो पिछले 3 साल से बार बार फेल होने के कारण सेम क्लास रिपीट कर रहा है, और इसी वजह से यहाँ तियानशी को सब जानते हैं क्योंकि उससे ज्यादा वक्त इस स्कूल में किसी भी स्टूडेंट ने नहीं गुजारा। इसका बेस्ट फ्रेंड शेंग फी भी इसी जैसा है, पर वो सिर्फ 2 साल फेल हुआ है, जबकि तियानशी 3 साल से एक ही क्लास में है। ये दोनों फ्रेंड्स इस स्कूल के सर्टिफाइड लूजर्स हैं। एक क्लास के दौरान तियानशी बैठे बैठे अपनी सीट से नीचे गिर जाता है और टीचर उसको इस बात पर काफी ज्यादा डांटता है। ये देखकर क्लास के बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। ये स्कूल का सबसे ज्यादा तंग किया जाने वाला बुलीड स्टूडेंट है, पर तियानशी को अभी भी उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो जरूर एग्जाम्स पास करेगा। इसकी मोटिवेशन की एक वजह इसकी स्वीट सी क्लासमेट शायन है। वो रोज उसको कैंडी देकर यकीन दिलाती है कि तुम एक बेटर स्टूडेंट बन सकते हो। वो तियानशी पर होने वाले किसी भी जोक पर नहीं हंसती और एक केयरिंग क्लासमेट है। उसकी इसी नेचर की वजह से काफी लड़के उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और उन लड़कों में एक है तियानशी का सबसे बड़ा बुली लियू। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा आगे है और इसी वजह से वो अपने आप को बाकी स्टूडेंट से बेटर समझता है, और तियानशी से तो कुछ ज्यादा ही। लियू शायन पर चांस मारने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता, पर ये लड़की उसमें जरा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं रखती। इसके अलावा वो कैंडी भी सिर्फ तियानशी और शेंगफुई को ही देती है, और ये बात लियू को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। लियू अपनी ये सारी फ्रस्ट्रेशन तियानशी को बुरा भला कहकर निकालता है और हमेशा उसको तंग करता है, पर शेंगफी हमेशा तियानशी को लियू से बचाने की कोशिश करता है। रात में तियानशी अपने घर में आता है जहाँ पर और कोई भी नहीं था, और हमें पता चलता है कि वो एक ऑर्फन है और उसकी कोई भी फैमिली नहीं। वो गवर्नमेंट के दिए ऑर्फन फंड्स पर गुजर बसर करता है, और ये चीज उसकी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल बनाती है। वो रातें जाग जाग कर पढ़ता है क्योंकि उसने इस बार किसी भी हालत में एग्जाम्स पास करने हैं, पर उसके दिमाग में फेल होने का डर भी है। इसके बाद पास में ही वो एक डेजर्ट में जाकर कचरा इकट्ठा करने लगता है ताकि उसको बेचकर 4 पैसे कमा ले। लकीली उसको कचरा ढूंढते हुए वहाँ पर वही बॉटल मिल जाती है जिसमें ब्लैक क्रिस्टल था। अब वो घर वापस जा रहा था तो उसे रास्ते में लियू और शायन मिलते हैं। लियू हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसका बैग लेकर शेक करने लगता है। तभी बॉटल बैग से नीचे गिरती है और शायन बॉटल उठाती है ताकि तियानशी को वापस कर सके। वहाँ पर एक स्ट्रीट कैमरा लगा हुआ था जो शायन को बॉटल के साथ कैप्चर कर लेता है। दूसरी तरफ उस मिलिट्री ग्रुप को वो कैमरा फुटेज मिल जाती है, और अब वो लियू और शायन को टारगेट करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि कैमरा में सिर्फ उन्हीं दोनों के फेसेस बॉटल के साथ रिकॉर्ड हुए थे। अब घर वापस आकर तियानशी बॉटल ओपन करता है और उसमें से ब्लैक क्रिस्टल निकालता है। वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और बॉटल पास में ही रखकर सो जाता है। अब वो क्रिस्टल अपना जादू दिखाने लगता है क्योंकि बॉटल ओपन हो चुकी थी, और तियानशी में क्रिस्टल की सुपर पावर्स ट्रांसफर होने लगती हैं। अब अगली सुबह कुछ गुंडे शायन को छेड़ रहे थे। तियानशी और शेंगफी स्कूल जाते हुए उन्हें देख लेते हैं। शेंगफी तियानशी को भागने को कहता है, लेकिन तियानशी शायन को इस कठिन सिचुएशन में छोड़कर नहीं जा सकता था। वो गुंडों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो सब उसको मिलकर पीटने लगते हैं। अब आप सब भी लाइक और सब्सक्राइब बटन को एक
एक दफा अंगूठे से पीट दें तो मजा आ जाए। वो उसकी बुक्स के पेजेस फाड़ कर उसके मुंह में डालते हैं और उसको पेजेस खाने को कहते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब स्कूल में टीचर त्यांशी को इस हालत में देखता है तो वो उल्टा त्यांशी को ही ब्लेम करने लगता है कि जरूर तुम्हारी ही कोई गलती होगी। शेंगफी और शायान टीचर को बोलते हैं कि त्यांशी बेकसूर है, पर टीचर उनकी बात पर गौर नहीं करता और उनको बोलता है कि आइंदा में कोई ऐसी बात ना सुनूं। अब जब त्यांशी क्लास में आता है तो लियू जोर से डस्टर उसके मुंह पे मारता है और उसे बोर्ड साफ करने को कहता है, पर तभी शायान सीट से उठती है और त्यांशी की जगह वो बोर्ड साफ करने लगती है। फिर क्लास लेक्चर के दौरान त्यांशी का फोन नीचे गिरता है जिसको टीचर देख लेता है। वो उसकी रोज रोज की ऐसी हरकतों से तंग आकर उसे अपने पास बुलाता है और एक अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहता है। अब त्यांशी उन सुपर पावर्स की हेल्प से इक्वेशन समझने लगता है और बहुत ही जल्दी उसे सॉल्व कर देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और त्यांशी खुद भी शॉक हो चुका था। तभी लियू उसे नीचा दिखाने के लिए कहता है कि जो मेथड तुमने यूज किया है वो गलत है, पर टीचर उसकी बात टोकते हुए कहता है कि ये गलत नहीं बल्कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है। अब त्यांशी को याद आता है कि जो पेपर्स उसने सुबह खाए उन पर यही मैथ इक्वेशंस लिखी हुई थी और वो समझ जाता है कि उसमें कोई ऐसी सुपर पावर आ चुकी है जिसमें पेपर खाने से पेपर पे लिखी हुई चीज उसे याद हो जाती है। क्लास के बाद वो शेंगफी को खुद में आए इस चेंज के बारे में बताता है, पर शेंगफी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि तुमने उस क्वेश्चन के बारे में पहले ही पढ़ा होगा पर तुम्हें अभी याद नहीं आ रहा। पर त्यांशी के दोबारा कहने पर वो उसको कुछ पेपर्स खिलाकर टेस्ट करता है जिनमें बहुत सारी कराटे टेक्निक्स लिखी हुई थी। अब स्कूल से वापस घर जाते हुए वही गुंडे उन्हें दोबारा मिलते हैं जिनके लीडर का नाम कॉम्बमैन है जो हर फाइट से पहले अपने बाल बनाता है। अब वो त्यांशी को जोर से स्लैप करता है, पर वो नहीं जानता था कि अब त्यांशी ब्रूस ली की बेस्ट कराटे टेक्निक सीख चुका है और फिर त्यांशी कुछ ही मिनट्स में उन सबको बहुत बुरी तरह पीट देता है। अब अगले दिन क्लास में लियू फिर से त्यांशी पर डस्टर फेंकता है, पर त्यांशी इस बार डस्टर बिना देखे ही पकड़ लेता है। ये देख के शेंगफी को भी यकीन हो गया था कि उसके पास कोई तो सुपर पावर्स जरूर है। शेंगफी को एक आइडिया आता है और वो ये कि उनके स्कूल का एक दूसरे स्कूल के साथ बास्केटबॉल मैच होने वाला था। अब उसके लिए शेंगफी त्यांशी को बास्केटबॉल टिप्स वाले सारे पेपर्स खिला देता है। अब शाम में मैच स्टार्ट होता है और इनकी टीम का कैप्टन लियू है जो त्यांशी को अपनी टीम में लेने से मना कर देता है। शेंगफी उसको काफी रिक्वेस्ट करता है पर लियू कहता है कि त्यांशी के पास तो खेलने के लिए अच्छे शूज तक नहीं। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है और इनकी टीम बुरी तरह हारने लगती है और दूसरी टीम के प्लेयर्स इन पर भारी पड़ने लगते हैं। मैच का फर्स्ट हाफ कंप्लीट होता है और दूसरी टीम के पॉइंट्स 26 थे जबकि इनके 0। मैच के हाफ टाइम में शेयॉन त्यांशी को उसके भाई के शूज ला कर देती है जो कि उसी के साइज के थे। लियू अपनी टीम पर बहुत गुस्सा था और वो उनकी काफी इंसल्ट करता है जिसकी वजह से उनकी आपस में फाइट हो जाती है। अब टीचर लियू को पनिशमेंट देते हुए उसे त्यांशी से रिप्लेस कर देता है, पर अब लियू को इस बात की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वो पहले ही ऑलमोस्ट गेम हार चुके थे। पर त्यांशी तो भाई साहब गोल पर गोल करने लगता है और सब देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ देर में ही त्यांशी अपनी टीम का स्कोर ओपोनेंट टीम के बराबर ले आता है। अब लियू जेलस फील करते हुए अपने एक दोस्त को बुरा खेलने के लिए कहता है ताकि उनकी टीम हार जाए और त्यांशी को कोई क्रेडिट ना मिले, पर त्यांशी एक मुश्किल बास्केट स्कोर करके फिर से सबको हैरान कर देता है और मैच जीत जाता है। मैच के बाद त्यांशी सबका फेवरेट बन जाता है, पर लियू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि आज से पहले वो पूरे स्कूल का फेवरेट हुआ करता था। अब लियू का फ्रेंड उसको बताता है कि उसने शेंगफी और त्यांशी को कुछ बुक्स के बारे में बातें करते हुए सुना है। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि आखिर पता किया जाए कि त्यांशी इतना ब्रिलियंट हुआ कैसे। अब उसी दिन त्यांशी शायॉन को शूज वापस करके थैंक्स कहता है और बोलता है कि तुमने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है और जब मैं एक लूजर था तो तुमने मेरी हमेशा हेल्प की। आज मैं अगर इतना फेमस हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से और मेरी सारी सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ घर जाते हैं और उनको प्यार हो जाता है। वो साथ घूमते हैं, गाने गाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। पर ये सब देखकर जेलस लियू एक ड्रिंक में कुछ मिलाता है और एक लड़की को वो ड्रिंक त्यांशी को देने को कहता है। लियू त्यांशी को शायऑन
के सामने शर्मिंदा करना चाह रहा था, पर बेचारे का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो ड्रिंक टीचर पी लेता है। अब उनका टीचर अजीब सी हरकतें करने लगता है और सब स्टूडेंट्स उसको देखकर हंसने लगते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तेयांशी पढ़ने की बजाय ज्यादा से ज्यादा पेपर्स खाने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि इतने ज्यादा पेपर्स खाने की वजह से उसकी पेपर मेमोरी फुल होती जा रही है और वो कुछ इवेंट्स भूलने लगा है जो उसकी लाइफ में हो चुके थे। अगर वो ये पावर्स और यूज करेगा तो हो सकता है कि एक दिन वो खुद को भी ना पहचान पाए, पर जब उसने ये सोचा कि अगर वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा तो हो सकता है कि शायन उसको पसंद न करे, तो इस बात ने उसको काफी ज्यादा डरा दिया। अब उस शाम क्रिस्टल को ढूंढने वाली गैंग का लीडर कॉम्बमैन से मिलता है। वो उनको काफी ज्यादा डराता है और लियू और शायन का पता पूछता है। स्कूल के बाद लियू शायन को उसको उसके घर छोड़ने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, जबकि शायन ऐसा नहीं चाहती थी। तभी उनको गैंग के लोग किडनैप करके अपनी हाइड आउट पर ले जाते हैं। अब वो उनसे क्रिस्टल के बारे में पूछते हैं, पर लियू और शायन को तो क्रिस्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब जब वो क्रिस्टल की सुपर पावर्स के बारे में बात करते हैं, लियू तब सोचने लगता है कि वो क्रिस्टल जरूर तेयांशी के पास ही होगा। अब वो उनको तेयांशी के बारे में बताता है और उसका फोन नंबर दे देता है। दूसरी तरफ तेयांशी अपने फ्रेंड शेंगफी को अपनी मेमोरी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था। तेयांशी कहता है कि वो और क्रिस्टल की पावर्स को यूज नहीं करना चाहता। ये सुनकर शेंगफी पहले तो उदास होता है क्योंकि उसको ये वाला ब्रिलियंट तेयांशी काफी ज्यादा पसंद था, पर फिर वो मान जाता है क्योंकि भाई आखिर उसका दोस्त जो ठहरा। तभी तेयांशी को किडनैपर्स की कॉल आती है और वो उसको थ्रेट करते हैं कि अगर वो शायन और लियू को जिंदा देखना चाहता है तो उनके हाइड आउट पे आए, वो भी क्रिस्टल के साथ। तेयांशी जानता था कि अगर वो उनको क्रिस्टल दे भी देगा तो वो लोग उसको और उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब तेयांशी एक बार फिर पेपर्स खाता है जिन पर काफी सारी फाइटिंग स्किल्स लिखी हुई थी, लेकिन वहां जाने से पहले वो शेंगफी को एक पर्पल बॉक्स देकर कहता है कि अगर वो वहां से जिंदा वापस ना आ पाया तो वो ये बॉक्स शायन को दे दे। अब तेयांशी हाइड आउट पर आ जाता है और गन पॉइंट पे वो बॉटल उनको दे देता है, पर लीडर बॉटल को खाली देखकर गुस्से में लियू और शायन की तरफ फायरिंग करता है। अब तेयांशी लीडर से रिक्वेस्ट करता है कि उन दोनों को जाने दे। तभी लियू पैनिक होकर भागने लगता है और एक गोली उसकी टांग में लग जाती है। लियू अब कुछ बॉक्सेस के पीछे छुप जाता है जहां शायन भी उसके साथ थी। अब लीडर शायन को पकड़ता है और उसके सर पर गन पॉइंट करता है। तभी तेयांशी एक नाइफ से उस पर अटैक करता है, पर वो नाइफ तेयांशी के पेट में लग जाता है और अब स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जिसमें लियू बाकी सब स्टूडेंट्स के सामने हीरो बन रहा था और सबको बता रहा था कि कैसे उसने उस दिन शायन की जान बचाई। दूसरी तरफ शेंगफी वो बॉक्स शायन को देता है जो उसको तेयांशी ने देने के लिए कहा था। उस बॉक्स में एक टॉवल था जिससे शायन ने तेयांशी का बास्केटबॉल मैच में पसीना पहुंचा था और कैंडी रैपर्स थे और उन दोनों से जुड़ी हुई छोटी मोटी चीजें थी। शायन अब उसके बारे में सोचने लगती है और काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि तभी वहां तेयांशी आ जाता है और फिर हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे उसने जख्मी हालत में अपने पेट से चाकू निकालकर लीडर को मार डाला। अब तेयांशी और शायन हग करते हैं और द एंड। उम्मीद है आप सबको स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।